नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश में। साथियों, दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों के अंदर में मुख्य दावेदार पार्टियां तीन हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अभी क्या है कि कांग्रेस तो एक बहुत पुरानी बड़ी सबसे ज्यादा बड़ी बूढ़ी पार्टी है और बीजेपी उससे थोड़ा सा पुरानी है, थोड़ा मतलब 10-20-30 साल पुरानी है। केजरीवाल की जो ये पार्टी है ये बहुत ही नई है, युवा अवस्था के अंदर है और इसने जितनी जल्दी केजरीवाल जी ने सत्ता पाई और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर वो आए, शायद ही कोई दूसरी पार्टी इस तरह से आई होगी। लेकिन केजरीवाल जी ने कुछ अद्भुत कार्य किए हैं, बहुत ज्यादा। और वो जो अद्भुत कार्य उनके हैं, मुझे लगा कि एक बार केजरीवाल जी के अद्भुत कार्य आपको बताए जाएं। पहला तो ये कि केजरीवाल जी बहुत ही ज्यादा सेक्युलर हैं, हमेशा पिछड़ों की दलितों की बात करते हैं। लेकिन इनके अपने ही प्रदेश पंजाब के अंदर में जहां पर कि इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो इनके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत ज्यादा सेकुलर हैं और पिछड़े और आदिवासियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों पंजाब के अंदर में ही उन्होंने यह खालिस्तानी सपोर्टर्स ने वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ी। उस मूर्ति के टूटने पर ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ही एक शब्द बोला और ना ही आदरणीय केजरीवाल जी ने एक शब्द बोला है। क्योंकि जब इस टाइप की कोई घटना होती है तब इन लोगों के जहां पर इनकी सरकार होती है, जब ये वहां पर ये घटना होती है तो इन लोगों के मुंह के अंदर में दही जम जाता है। अब कैसे तोड़ी है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। थोड़ा वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इनसे थोड़ा पता कीजिए कि भाई ये सब क्या है। ये वो वीडियो है जिसके अंदर पंजाब में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया वहां के लोगों के द्वारा, और ना ही वहां की पुलिस ने कोई एक्शन लिया है और ना ही केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द निकला है। बड़े आराम से वो लोग मूर्ति को तोड़ते रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये लोग तोड़ रहे हैं, पूरा आगा हो रहा है, धुआं धुआं हो रहा है चारों तरफ। लेकिन केजरीवाल को वो धुआं नहीं दिखाई देता, बल्कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो धुआं है या यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर में जो धुआं वो केजरीवाल को दिखाई देता है। अब केजरीवाल इसके ऊपर एक बार आकर के जवाब दें कि ये सब क्या हो रहा है। कहते हैं कि केजरीवाल जी आईआईटी पास है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पढ़े हुए हैं। इनका एक न्यूज़पेपर के अंदर में क्लिप आई थी, वो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, उसको आप भी देखिएगा कि वो क्लिप क्या है। क्लिप वो ये है कि केजरीवाल जी ने आईआईटी की पढ़ाई के दौरान एक लड़की के साथ रेप किया था, इनको पकड़ा गया था और ये जेल में गए थे। देखिए वो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूँ, वो आप देखिएगा थोड़ा सा। वो क्लिप है उसकी, वो आप क्लिप आप भी देखिए कि क्लिप है क्या। ये तो रहा ये। दूसरा, अभी केजरीवाल जी के एक और मंत्री हैं, उन्होंने अपने केस को दबाने के लिए पुलिस को किस तरह से ट्विस्ट करना चाहा था, पुलिस के साथ में क्या उनका वार्तालाप हुआ, एक ऑडियो लीक हुआ है, ऑडियो का वीडियो भी साथ में है। वो भी आप देखिए कि इनके जो मंत्री हैं कितने ईमानदार हैं, कितने ज्यादा इस प्रदेश के लिए, दिल्ली सरकार के, दिल्ली की जनता के लिए कितने ये कार्य करते हैं, वो आप देखिए थोड़ा सा एक बार। इनकी मानसिक स्थिति क्या है वो आप देखिए। दूसरा लगा दें। हाँ, दूसरा लगा दें। कॉपी ले गया ये उसका। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसे सब बुला के फड़वा दूंगा, फड़वा भी दूंगा, और मैं तुमको अपना लिख के गारंटी दे दूंगा। क्या लिखवाएगी? यही चीज
चलो कल को अगर साड़ी कोई बात आ गई ना, उस 2 कॉपी की बात अगर किसी ने उछाल दी ना, एक्यूज ने उछाल दी, किसने उछाल दी, ठीक है, ये 1 मिनट में यूं कह देगा जी ये था ना चीज मैं चेंज कर सकती, क्यों नहीं चेंज कर सकती? ग्राउंड पे फॉर्जरी, सिंपल फॉर्जरी फॉर्जरी, इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी फॉर्जरी। अपने डॉक्यूमेंट्स में हाँ, तो वो डेट डालने के चक्कर में डेट क्यों? 2 कॉपी दे रखी हैं। और बताऊं, और भी हैं चीजें, और बताऊंगा तो आपका अगली बार हिल जाएगा दिमाग। अब आप एक काम कर लो, उस पचड़े से निकल जाओ। सर पचड़ी से निकल जाऊंगा लेकिन फाड़ूंगा नहीं, दूसरा रास्ता बता दो कोई भी, सीधे मैं वो नहीं फाड़ूंगा। अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आप आ जाओ, इनको बुला लेता हूँ। ठीक है, जो आप कहोगे उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, पहले ये दिखाते हैं उसको। दिखा दिए मैंने इसको। मैं दिखाऊंगा ना, मेरे दिखाए बात बनेगी ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और मालवीय नगर सीट से कैंडिडेट सोमनाथ भारती का एक काला सच सामने आया है। ये वही पार्टी है जो खुद को सबसे ईमानदार बताती है, लेकिन सोमनाथ भारती का ये स्टिंग ऑपरेशन कुछ और ही सच्चाई बयां कर रहा है। तो मामला दिल्ली के जैतपुर इलाके की एक जमीन से जुड़ा है। इस जमीन पर विवाद था और इसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक और लॉयर सोमनाथ भारती ने जांच अधिकारी पर दबाव डालना शुरू किया। सोमनाथ भारती ने जांच अधिकारी से कहा कि जब्त किए गए दस्तावेज यानी सीजर मेमो को हटा दो और उसकी जगह दूसरा कागज लगा दो, यानी साफ शब्दों में कहें तो सबूतों से छेड़छाड़ करो ताकि आरोपी बच सके। जब जांच अधिकारी ने ऐसा करने से मना किया तो भारती ने अपनी ताकत और राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया और कहा कि मेरे ऑफिस में आ जाओ, वहां बात करेंगे। अब आपको सोमनाथ भारती और जांच अधिकारी के बीच हुई इसी बातचीत को सुनाते हैं, जिसमें सोमनाथ भारती लगातार जांच अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करने के लिए कन्विंस करते हैं। बट आपने ना, आप इसमें 2 लाइन लिख खत्म करो। क्या लिखूं सर? 2 लाइन बताओ। 2 लाइन लिखो, मैं बंद करो इसको, खत्म करते रहो, रोज टक्कर है ना, मेरी भरोसे तो कर ले। सर खत्म तो कर दूंगा, लेकिन एक चीज बताऊं मुझे, एक चीज तो ये कि भाई इसने तो डेट का लिख के दे दिया, फाड़ने का कैसे करूँ ये बताओ ना। फाड़ उस पेपर को निकाल कर नया पेपर बना लो, मतलब उस पेपर को हटा दूं, दूसरा लगा दें। हाँ दूसरा लगा। कॉपी ले गए ये उसका। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसे सब बुला के फड़वा दूंगा, फड़वा भी दूंगा, और मैं तुमको अपना लिख के गारंटी दे दूंगा। और दूसरी बात जो कॉपी वाला मैटर है इसका, 2 फोटो कॉपी वाला मैटर, वो तो स्क्वीज करके है, वो स्क्वीज करके है। किस तरीके से? जैसे ना, जैसे अगर बड़ा पेपर हो भाई इसने, मैं बताऊं आपको, इसने जो 10 तारीख को पेपर दिया ना, 10-11 को एफआईआर के टाइम पे, वो अलग है, और जो इसने बाद में 19 की रिप्लाई में दिया पेपर, वो दोनों फोटो कॉपी सेम है, पेपर सेम है, लेकिन उन पर जो नाम लिखा हुआ है देशबंधु नागिया का, वो डिफरेंट है बिल्कुल। क्लियर आप देखोगे, साफ दिखता है बिल्कुल। सर प्रिंटेड बिल्कुल सेम है, आप ये देखो, कहीं मत जाओ आप। अच्छा देखो, जैसे मान लो अत्तर सिंह है ये, अब ये अत्तर सिंह, मेरी बात स्पीड मान लिया मैंने, हाँ ठीक है, मिनिमाइज है कॉपी, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात ये देखना आप, कहीं मत जाओ आप, इसका ई और एल देखना, क्लियर कट दिखता है सर, सामान सारा रजिस्टर करा है। इसका आर देखना, इसने कॉपी करने की कोशिश करी, पूरा दम लगाया, ये आर दिख रहा है, इस आर का ये वाला डंडा लंबा हो रहा है, इस आर का ये वाला डंडा लंबा हो रहा है, इसने पूरा दिमाग लगाया, पूरी कॉपी करी, पूरी फोर्जरी करने की कोशिश करी इसने। अब आप ये आपने देखा, अब आपको केजरीवाल जी का ऐसा वीडियो और दिखाते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्टर ने इनसे कुछ सवाल पूछे कि आपने जो ये स्कीम करी है, दी है, आपने पंजाब में भी अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया, और दिल्ली में फिर आप ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम इसको चालू जरूर करेंगे, चाहे हम लास्ट में के 2 महीने के अंदर में चालू करें। लेकिन ये दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, दूसरी सरकारों को, दूसरी पार्टी को ये ब्लेम करते हैं कि वो कभी नहीं करती, वो लास्ट में आके करते हैं। 4.5 साल तक कुछ काम नहीं करते, 6 महीने में आके काम करती है। कमाल है केजरीवाल साहब, आपका कमाल है, आप जैसा कोई दूसरा नेता इस देश में नहीं हुआ है। आप लोग खुद ही इनके मुंह से सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं श्रीमान, फिर आपको यकीन आएगा कि आखिर ये व्यक्ति। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे, देंगे नहीं दिया देंगे आपने। अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं, 6 महीने पहले सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते, वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं, क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। ये तो देखा आपने केजरीवाल जी का कि वो खुद अपने स्टेटमेंट से
किस ये केजरीवाल जी का आपने खुद देखा कि वो अपने स्टेटमेंट से किस तरह से बदलते हैं। अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि केजरीवाल जी की पार्टी के कुछ विधायकों ने अपने पदों से और विधानसभा से इस्तीफा दिया है। एक इनके विधायक हैं राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी को आप सुनना कि वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति कोई नहीं है। इसने जो फॉर्म भरवाए हैं लोगों से, महिलाओं से जो फॉर्म भरवाए हैं दिल्ली के अंदर में, वो बिल्कुल बोगस फॉर्म है। किसी भी महिला का, दिल्ली वाली का, दिल्ली की किसी महिला का, इवन ये सिर्फ बाकी डिटेल ले ली, लेकिन किसी का अकाउंट नंबर नहीं लिया इसने अभी तक। और बगैर अकाउंट नंबर लिए हुए ये किस तरह से उनको वो पैसे देंगे, अपनी सरकार अगर इनकी बनती है तो। और जब राजेश शर्मा जी ने इसके ऊपर इनसे सवाल किए तो क्या क्या जवाब मिले, वो भी आप राजेश शर्मा जी की जवानी आप सुनिएगा। संगठन मंत्री था। 24 जनवरी 2025 तक मैं गांधीनगर विधानसभा में संगठन मंत्री था। संगठन मंत्री होने के नाते मैंने अपना काम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। साथियों, मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। जब लोकसभा में इलेक्शन था तो इन्होंने मुझे एक कार्य दिया कि आप लोकसभा इलेक्शन में 1000 रुपए वाले, ये मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं कि पहले आप ये फॉर्म देखिए। इन्होंने मेरे से कहा कि आप अपनी माताओं बहनों के गांधीनगर क्षेत्र में आप इन फॉर्म को भरो। तो मैंने संगठन मंत्री होने के नाते ये अपनी बहनों को, अपनी माताओं को कि 1000 रुपए का लाभ मिल सके, इसलिए मैंने घर घर जाके फॉर्म भरे। जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे साथियों से हो सका, मैंने ये घर घर जाके फॉर्म भरे। हमने लोकसभा इलेक्शन में ये 12,000 फॉर्म भरे। ये फॉर्म 12,000 मेरे ऑफिस में आज तक पड़े हैं। उसके बाद मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अब विधानसभा इलेक्शन आ गया। इन्होंने क्या करा, संगठन मंत्री में गांधीनगर विधानसभा था, इन्होंने मेरे को फिर एक जिम्मेदारी लगाई, पूरी दिल्ली में ही जिम्मेदारी लगाई, पर गांधीनगर में अगर कोई भी चीज होती है तो संगठन मंत्री के बगैर नहीं होती। इन्होंने मेरे को ये नई स्लिप दी कि हर महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। तो मैंने संगठन मंत्री होने के नाते बड़ी निष्ठा से मैंने कहा मेरी माताओं बहनों को 2100 रुपए मिलेंगे तो उनका घर का खर्चा चलेगा, उनका बोझ कम होएगा। मैंने घर घर जाके, हर बूथ पे जाके ये फॉर्म भरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बड़े इतनी मान से ये फॉर्म भरे, इतने मेहनत करके मैंने ये 20,000 फॉर्म गांधीनगर विधानसभा में भरे। उसके बाद मैंने अपने जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे और दिल्ली के सह प्रभारी थे, उन सबसे बात करी कि सर, हमने जो ये माताओं बहनों के फोन करे हैं, वो लेडीज हमसे अब हमारे ऑफिस में पूछने आती हैं कि हम इसका क्या करें। तो उनका पता है क्या जवाब था कि राजेश, आपने जिस तरह लोकसभा में इन महिलाओं को बेवकूफ बनाया था, इस बार भी उन्हीं को इसी तरह बेवकूफ बनाओ, हमें तो सिर्फ वोट लेना है, पैसे कौन दे रहा है। ये बात सुन के मेरे को बड़ी पीड़ा हुई और मेरे को बड़ा हाथ हुआ कि इन्होंने हमारे थ्रू, हमारी बहन माताओं बहनों को मेरे थ्रू उनको झूठ बुलवाया और उनसे 2100 रुपए के फॉर्म भरवाए। उनके 2100 रुपए के फॉर्म तो मैंने भरे थे ना। आज माताएं बहनें मेरे से आंस लगाए बैठी थी कि हमारे अकाउंट में पैसे कब आएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंट में पैसे तो तब आएंगे जब इन्होंने अकाउंट नंबर लिया हो। ये देखो, अंजू जैन जी का फॉर्म है। सिर्फ इन्होंने हमें एक चीज और कही कि ये फॉर्म सिर्फ उनके बनेंगे जिनका दिल्ली में वोटर आई कार्ड है। तो मैं इनकी बातों को नहीं समझ पाया कि ये वोटर आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हैं। ये वोटर आईडी कार्ड इसलिए मांग रहे थे कि जो वोटर है महिला दिल्ली की, उनको बेवकूफ बनाया जा सके और उनके वोट को छीना जा सके। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि ये जो भी हमने आपके फॉर्म भरे थे, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं कि ये जो फॉर्म हमने भरे थे आपके बिल्कुल भी मेरे को शर्म आ रही है कहते हुए कि आपको बेवकूफ बनाया गया। सिर्फ वोट लेने की राजनीति थी, क्योंकि हमने आपका अकाउंट नंबर नहीं दिया। वो पैसा कहाँ आएगा? वो पैसा हवा में उड़ के तो आएगा नहीं, वो पैसा अकाउंट में डाला जाएगा। पर आप बताओ, जब हमने अकाउंट नंबर ही आपसे नहीं लिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि कोई भी अगर सरकार की योजना आती है तो सीधे अकाउंट में आती है, कभी कैश नहीं आती। ये आपको समझना होगा। और मैं अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, गांधीनगर की माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग। ये राजेश शर्मा जी थे, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, क्योंकि उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब जब इनके खुद के साथी इस टाइप का बताने के बारे में बता रहे हैं कि इनका चाल और चरित्र क्या है केजरीवाल का, तो आप सोचिए कि जो इन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ बताया है, लेकिन अगर पूरा केजरीवाल का चाल और चरित्र बता दिया जाए तो शायद
जब ये लोगों के बीच में जाए, लोग इसको भगा भगा करके मारे। मेरा दिल्ली की जनता से और पूरे भारतवर्ष की जनता से ये निवेदन है कि ये केजरीवाल नामक व्यक्ति अगर किसी भी प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ता है या वहां की जनता को चुनावों के दौरान कुछ प्रलोभन देता है, तो इसको वहां से भगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये इस देश के अंदर, देश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। इसके जैसा धूर्त व्यक्ति शायद ही कोई भारतीय राजनीति में पैदा हुआ है और ना ही होगा। बाकी सब आपके विवेक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।